हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम जुलाई मंथ के सेकेंड वीक के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और माफ़ी चाहूँगी, इस बार की जो वीकली करंट अफेयर की वीडियो है ये लेट हो गई है, लेकिन अब ये टाइमली अपलोड होगी। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, क्योंकि फ़िलहाल जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो फॉर्मेट आप सभी जानते हैं, केवल हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे। डिटेल में हम डेली करंट अफेयर में पढ़ ही चुके हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो 1 से 7 जुलाई का वीडियो अपलोड किया गया था करंट अफेयर का, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका राइट आंसर रशिया नहीं चाइना है। ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो मैंने सोचा कि इसे करेक्ट कर दूंगी, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सेना का विमान क्रैश होने से 50 लोगों की मौत हुई है? तो ये मौत दर्ज की गई है फिलीपींस में। सेना का विमान यहाँ क्रैश हो गया, और ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि यहाँ सेना का विमान क्रैश होने से 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है। फिलीपींस की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी मनीला में हेडक्वार्टर स्थित है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का। चर्चे में रहा तियांगयोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? तो ये रिलेटेड है चाइना से। चाइना ये खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये बनाने जा रहा है, जिसके कारण इसने अपने इस मिशन के द्वारा अपना पहला पार्ट भेज दिया है, तियांगोंग। अगला क्वेश्चन है, कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो हालिया में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ये कोयला उत्पादन के मामले में टॉप पर रहा है। साथ ही मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य ये भी छत्तीसगढ़ ही है। हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है? तो ये तैनाती की गई है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, सीमावर्ती जिलों में। अगला है, किस देश ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है? भारत ने। अगला क्वेश्चन है, चर्चे में रही पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसी के पास ये झील स्थित है। अभी हाल ही में यहाँ पर्यटकों के लिए, मतलब कि इनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से मगरमच्छों को निकाला गया है, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। अगला है, हाल ही में किसने भारत में सैटेलाइट TV कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दी है? इसरो ने, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसी के द्वारा भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम है अंतरिक्ष मित्र या आप कह सकते हैं व्योम मित्र, ये लॉन्च किया गया। अगला है, किस कंपनी के CEO जेफ बेजोस ने इस्तीफा दिया है? तो ये CEO थे अमेजॉन के, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी E-कॉमर्स कंपनी है। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जिसके बाद से अमेजॉन के नए CEO कौन बन गए हैं? एंडी जर्सी। अगला है, ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है गुलमर्ग में। और इसी गुलमर्ग में कुछ समय पहले ही भारत का पहला इग्लू कैफ़े, इसकी भी शुरुआत की गई थी। मैक्सिको की खाड़ी एक पाइपलाइन में आग लगने की घटना के कारण चर्चे में आया था। इस घटना को क्या नाम दिया गया? आइज ऑफ फायर। क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नामकरण ये क्या है, मतलब कि इस तूफान का नाम क्या दिया गया है? एल्सा। जबकि जो ताउते तूफान है 2021 में आया भारत में, ये पहला चक्रवात रहा था। अम्फान तूफान ये कहाँ आया था? तो अम्फान ये आया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले एरिया में। इसका नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने। जबकि महाराष्ट्र वाले एरिया में निसर्ग चक्रवात ये आया था, और इसका नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने। ये एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है इटली में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना ये भी शामिल हुई थी इटली की तरफ से, जिसमें कि जो लोग शहीद हो गए थे, इन्हीं की स्मृति में इस स्मारक का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक नया उपग्रह फेंगयून 4B लॉन्च किया है? चाइना ने। साथ ही चाइना के द्वारा अभी हाल ही में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन भी डेवलप किया गया है, इसका नाम है ईस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट, ये भी चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, चर्चे में रहा था। साथ ही ये जो बिहार है, ये एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। किस E-कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त किया है? तो इसे खत्म कर दिया है फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी सचिन बिन्नी बंसल ने। हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है? बैंगलोर कर्नाटक में।
भारतीय अक्वा किसानों के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? मत्स्य सेतु। मछली पालन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ इस एप्लीकेशन में इन्हें मिल सकेगी। किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए हर साल होने वाली जो कांवड़ यात्रा होती थी, इस पर बैन लगाया है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड जो कि कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? नितिन गडकरी जी। अच्छा, सोनू सूद, इन्हें भी हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि पीसी ब्रांड है। और इन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी नवाजा गया है। अमिताभ बच्चन जी की यदि हम बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। हाल ही में मेघालय का 12वां जिला ये कौन बना है? तो ये बना है मेरंग। विजयनगर ये बना था कर्नाटक का 31वां जिला। मलेरकोटला ये भी हाल ही में पंजाब का नया जिला बना है, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। मयिलादुथुरई ये तमिलनाडु का नया जिला बना है। हाल ही में कैरिबियन देश, मतलब कि किस कैरिबियन देश के जो राष्ट्रपति थे, इनकी गोली मार करके हत्या की गई है? हैती के राष्ट्रपति की। ये चर्चे में आई थी न्यूज़। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया जाएगा? डेनमार्क में। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डेनमार्क है, इसी डेनमार्क के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये बनाया जाएगा नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी की लोकेशन ये डेनमार्क के पास ही है, मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। करप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर है। डेनमार्क और न्यूजीलैंड, मतलब कि इन दो कंट्रीज़ में सबसे कम करप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस का पहला मामला किस भारतीय राज्य में देखने को मिला है? ये मिला है केरल में। जीका वायरस में होता क्या है कि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, यदि इससे अफेक्टेड हो जाती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तो उसके सिर का जो आकार होता है ये छोटा रह जाता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कॉलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है, महाराष्ट्र। अमेजॉन इंडिया ने गुजरात के किस शहर में डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो इसकी शुरुआत की जानी है सूरत में। अच्छा, सूरत ये भी चर्चे में भी आया था, क्योंकि अभी हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि गुजरात का सूरत और मध्य प्रदेश का इंदौर ये दोनों ही रहे थे टॉप पर। सुरेंद्र नगर में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के किस जिले की प्रसिद्ध सिल्वर फिलिग्री इसके जीआई टैग की मांग की गई है? तो ये रिलेटेड है कटक से। इसी कटक में भारत का चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। लोग मांग कर रहे हैं कि इस सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया जाए। अच्छा, ओडिशा का ही एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है कंधमाल हल्दी, इसे जीआई टैग मिल भी चुका है। हाल ही में जीआई प्रमाणित मधुरी चमेली का पहली बार एक्सपोर्ट किस देश को किया गया है? तो चमेली यानी कि जैस्मीन का एक्सपोर्ट ये पहली बार किया गया है अमेरिका और यूएई को। बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ से इसका एक्सपोर्ट किया गया है। जबकि सिंगापुर को हमने क्या एक्सपोर्ट किया है? उत्तर प्रदेश का जो काला नमक चावल है, जिसे आप बुद्धा चावल के नाम से जानते हैं। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मनसुख मंडाविया। पहले कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला है, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? विद्या बालन के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, बक्सवाहा संरक्षित क्षेत्र ये भी चर्चे में आए थे। ये हीरे की खान कहाँ स्थित है? बक्सवाहा के जंगल ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ये भी चर्चे में आए थे क्योंकि यहाँ विशाल हीरे के भंडार पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा एटोलिगो लेगून किस देश में स्थित है? ये स्थित है ग्रीस में। क्यों चर्चे में आया था? तो जो गोताखोर होते हैं इन्हें इस लेगून झील के अंदर जो दुर्लभ प्रजाति के सी हॉर्स होते हैं यानी कि समुद्री घोड़े, इसकी प्रजाति देखी गई है। कौन सा राज्य मॉडल टेनेसी एक्ट पेश करने की योजना बना रहा है? तो इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था। किराएदार और मकान मालिक दोनों के बीच में एक तरह का समझौता होगा इस नए एक्ट में, और इसे पेश करने की योजना ये बना रहा है कर्नाटक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है, यानी कि किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? जापान का। भारत की अब इसमें रैंकिंग 90 हो गई है। 18 दर्रों को फतह करने वाली
पहली महिला बाइकर कौन बनी है? दर्रा यानी कि वही पासिस, ये बन गई हैं कंचन उगुसांदी। यदि हम बात करें एम नेत्रा की, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया। एम वीरलक्ष्मी, ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी। नेत्रा कुमानन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली नौकायन बन गई हैं। स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा पेंशन भोगियों के हित के लिए इस तरह की सुविधा शुरू की गई है। देश के नए रेल मंत्री ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अश्विनी वैष्णव। पहले कौन थे? पीयूष गोयल जी। अगला क्वेश्चन है महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में, मतलब कि भारत इसे होस्ट करेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ मैं एक चीज़ बता नहीं पाई, देश के नए रेल मंत्री ये तो बने हैं अश्विन वैष्णव, इन्होंने स्थान लिया पीयूष गोयल का। पीयूष गोयल ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं राज्यसभा में सदन के नेता। पहले कौन थे? थावर चंद गहलोत। लेकिन अब जो थावर चंद गहलोत हैं इनकी नियुक्ति कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के ICESat-2 उपग्रह ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? तो ये रिलेटेड है नासा से, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नितिन गडकरी जी ने किस शहर में देश के पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र के नागपुर में, जिसे आप संतरा नगरी के नाम से जानते हैं। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब ये किसने जीता है? ये जीत लिया है अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा करके। अगला है स्टीफन लोफवेन किस देश के फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये फिर से स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। स्वीडन जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी स्वीडिश क्रोन। किस राज्य सरकार के द्वारा खुद का यानी कि इसका अपना OTT प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया जाएगा? OTT यानी कि ओवर द टॉप, ये लॉन्च किया जाएगा केरल के द्वारा। कोयला उत्पादन के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जानी है बिहार की राजधानी पटना में। भारत के 2 हरित ऊर्जा शहर हैं बोधगया और राजगीर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन जो कि किया जाएगा हरियाणा में, ये होगा इसका चौथा एडिशन। पहला था दिल्ली में, दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में, चौथा होगा हरियाणा में। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन ये किया गया पुरी ओडिशा में। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, मतलब कि जून मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो मेल कैटेगरी में ये चुने गए हैं ड्वेन कॉनवे, फीमेल कैटेगरी में चुनी गई हैं सोफी एक्सलेस्टोन। बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत की है? असम गवर्नमेंट ने। इस योजना के तहत असम की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई है, इन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी असम गवर्नमेंट के द्वारा। भारत और किस देश ने आयात निर्यात के लिए रेल सेवाओं पर समझौता किया है? भारत और नेपाल ने। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहां सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है, नेपाल में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। करंट हाइट की यदि हम बात करें तो ये एग्जैक्ट है, मतलब कि अभी नए सर्वे के अनुसार है 8848.86 मीटर। तो ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट दूसरा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।